द इनविजिबल लवर, एक अनोखी प्रेम कहानी। प्रिंसेस आइरिस स्टोरी। जहां कल्पना की सीमा खत्म होती है, वहीं से शुरू होता है सायन रीफ। ये जंगल पानी के नीचे नहीं, बल्कि बादलों के ऊपर तैर रहा है। यहाँ का हर पत्ता गाना गाता है और हवा बातें करती है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा है एक श्रापित अंधेरा। अपने राज्य को बचाने के लिए राजकुमारी आइरिस ने आज इस अनजान दुनिया में कदम रखा है। वो नहीं जानती कि यहाँ उसका इंतजार कर रहा है एक ऐसा प्रेम जो देखने का नहीं, बल्कि सिर्फ महसूस करने का है। कौन है वहाँ? सामने आओ। मैं अपने राज्य को बचाने आई हूँ। मैं तुम लोगों से डरती नहीं। बेवकूफ लड़की, हिम्मत और बेवकूफी में फर्क करना नहीं सीखा। ये परछाइयां तुम्हारी तलवार से नहीं मरती, ये तुम्हारे डर को खाकर जिंदा रहती हैं। तुम कौन हो? मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रही? क्या तुम कोई भूत हो? मैं वो हूँ जिसे तुम देख नहीं सकती, राजकुमारी। मैं ओरियन हूँ। इस जंगल का रखवाला या एक कैदी। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। कभी मेरे चेहरे की तरफ देखने की कोशिश मत करना। जिस दिन तुमने मुझे देखने की कोशिश की, उसी दिन तुम मुझे खो दोगी। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे मंजूर है, लेकिन वादा करो तुम मुझे हार्ट ऑफ सायन तक पहुंचा दोगे। We walk this path as shadows grow. This magic we hold in our hands. A future we can finally. दिन ढला और रात हो गई। बिना आंखों से देखे ही आइरिस ओरायन के होने को महसूस करने लगी। उस अदृश्य साथी की आवाज में ऐसा जादू था जो आइरिस को उसका डर भुला रहा था। लेकिन उत्सुकता इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। ओरियन, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज में कितना दर्द है? ऐसा लगता है तुम हजारों सालों से अकेले हो। मैं तुम्हें देख क्यों नहीं सकती? तुम कोई देवता हो या फिर कोई राक्षस? देवता या राक्षस, ये दोनों इंसानों के लिए नाम हैं, आइरिस। मैं सिर्फ एक श्राप हूँ। मेरा असली रूप देखने की ताकत आम इंसानों में नहीं है। अगर तुमने मुझे देखा तो शायद तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी या मैं धुएं की तरह गायब हो जाऊंगा। क्या तुम नहीं चाहती कि हम इस पल को ऐसे ही जिएं, या तुम्हारी उत्सुकता हमारे इस रिश्ते को खत्म कर देगी? मैं उत्सुक नहीं हूँ ओरियन। मैं सिर्फ उसे जानना चाहती हूँ जो अपनी जान पर खेलकर मुझे बचा रहा है। किसी अदृश्य इंसान से प्यार नहीं किया जा सकता और प्यार करने के लिए आंखों में देखना पड़ता है। गलत कह रही हो राजकुमारी। प्यार देखने की चीज नहीं, भरोसे की चीज है। तुम हवा को नहीं देख सकती, लेकिन सांस लेती हो ना। तुम मुझे देख नहीं पा रही, लेकिन मेरी सुरक्षा महसूस कर रही हो। मुझ पर भरोसा करो आइरिस। आंखें जो देखती हैं वो कई बार झूठ होता है, लेकिन दिल जो महसूस करता है वो कभी गलत नहीं होता है। लेकिन किस्मत उनके प्यार की परीक्षा लेने को तैयार थी। परछाइयां वापस आ गई थीं, पहले से दुगनी ताकत के साथ। ओरायन जानता था कि आइरिस को बचाने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, और इससे उसका अदृश्य रहने का कवच कमजोर पड़ सकता है। ओरियन, संभल कर, वे तुम्हें मार डालेंगे। अपनी आंखें बंद करो आइरिस। मेरी तरफ मत देखना। देखा तो सब खत्म हो जाएगा। मुझ पर भरोसा करो। क्या तुम वहाँ हो या चले गए? क्या मैं आंखें खोलूं? तुमने मुझे नहीं देखा आइरिस। तुमने मेरी बात मानी। तुम्हारे इसी भरोसे ने मेरे श्राप की जंजीरें तोड़ दी हैं। अब डरने की कोई बात नहीं। आंखें खोलो। तुम सच हो? मैं पहले भी सच था, लेकिन आज तुमने मुझे अपनी आंखों से नहीं, अपने भरोसे से ढूंढा है। चलो, तुम्हारे राज्य को बचाना है।
आइरिस और ओरायन की कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रिश्ते देखने की सीमाओं से परे होते हैं। जहां आंखों का काम खत्म होता है, वहीं से विश्वास की शुरुआत होती है। प्यार में साथी को अपनी मर्जी से देखने की जिद से ज्यादा उस पर अंधे की तरह भरोसा करना ज्यादा बड़ी हिम्मत का काम है। क्योंकि असली सुंदरता आंखों से नहीं देखी जाती, उसे दिल से महसूस करना पड़ता है।